Good morning, everyone. Friends, you are welcome to the series of videos on English literature. Friends, we are about to finish the some important works of Geoffrey Chaucer. And friends, I am once more in front of you with a romantic medieval love story, romance poem. That is the Romance of the Rose. So, friends, let us go through the summary of this Romance of the Rose and some basic information about this poem. Hence the रोज रोमांस ऑफ द रोज और जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में ला रोमन डा ला रोज ला रोमन ड ला रोज इसमें फ्रेंच ये फ्रेंच नाम है इसका ओल्ड फ्रेंच जो थी सो फ्रेंड्स रोमांस ऑफ द रोज और ल रोमन ड ला रोज is a medieval allegorical poem originally written in old French by Guillaume de Loris. गुलामे de Loris की लिखी हुई है पोइम है जो कि ओल्ड फ्रेंच में है एंड लेटर इट वाज एक्सपेंडेड बाय जीन डे मेयन इसको एक्सपेंड किया गया बाद में जीन डे मेयन ने एंड फ्रेंड्स आफ्टर दैट जो इंग्लिश इसका वर्जन है या मिडिल इंग्लिश जो ये मेडिवल इंग्लिश का एलिगरी जो है दिस वर्जन वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस works by Geoffrey Chaucer. And so Geoffrey Chaucer translated part of it into Middle English, though his version is इनकम्प्लीट अगर से इनकम्प्लीट है फिर भी इसको इसमें कोशिश की उन्होंने इसको जो ओल्ड फ्रेंच का नाम इसका था ला रमन डाला रोज और ये ओल्ड फ्रेंच में लिखी गई थी जिसको टू डिफरेंट राइटर्स ने लिखा था गुलाम डे लॉरिस एंड आफ्टर दैट इट वाज एक्सपेंडेड बाय जीन डे मेयोन सो जाफरी चासर जो उन्होंने ट्रांसलेट किया इसका पार्ट ऑफ इट इनटू मिडिल इंग्लिश though his version is incomplete, the poem is dream vision that presents love as a metaphysical journey, rich in symbolism and classical allusions. So this is basic information of this poem. So friends, बहुत ही मजेदार पोइम है, बहुत ही रोमांटिक पोइम है, एक मेडिवल लव स्टोरी है. So friends, next move ahead with this summary of the Romance of the Rose. The poem tells the story of a young lover who dreams of a beautiful garden where he sees a rose. एक लवर है जो कि जिनको ख्वाब में अपने आप को एक बाग में पाते हैं और जहाँ पर उनको एक रोज मिलता है हु सीज ए रोज रिप्रेजेंटिंग द वुमन. अब वो रोज क्या है वो एक वो औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है. ही डिजायर्स ही इज गाइडेड बाय द गॉड ऑफ लव एमोर. गॉड ऑफ लव जो एमोर उन्होंने उसको गाइडेंस दी एंड हिज कंपेनियंस के उसको और इसके साथियों ने उसको सलाह दी इस रोज के बारे में जो कुछ था. Actually, क्या this poem is divided into two parts due to the contribution of two authors, two different writers, and their styles and themes different significantly. इसलिए उनका themes भी different है. So friends, first of all we have Guillaume de Loris. इनका जो वर्जन है poem जो it starts from uh, first line to 4,058 लाइन यानी कि एक से लेके 4,058 जो लाइनें हैं वहां तक ये वर्जन जो है ये किसने लिखा था गुलाम बे लारिस ने. तो इस पॉइंट के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं कि तो व्हाट इज देयर इन दिस पॉइंट. द नरेटर ड्रीम्स दैट ही इज इन ब्यूटीफुल गार्डन. जैसे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन एक महल है उसके सामने गार्डन है और लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती कोर्टली लव जो है. तो क्या कहते हैं नरेटर ड्रीम दैट ही इज इन ए ब्यूटीफुल गार्डन सिंबलाइजिंग कोर्टली लव और कोर्टली लव सिंबल सिंबल कर रहे हैं सिंबलाइज कर रहे हैं
कोर्ट का लोग है, कोर्टली पीपल आर दे आर लोइंग, ही सीज द रोज, वो रोज को देखता है। एक्चुअली रोज है क्या, एक मेटाफर है फॉर द वुमन ही डाइज डाइज। जिस औरत को वो चाहता है उसको वो उसने फूल का नाम दिया है। जैसे हम देखते हैं कि मैक्सिमम पोइट्रीज में ऐसा होता है, अपने महबूब को कुछ अलग डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। सो इज द केस हियर आल्सो। सो ये इसको क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। रोज से उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने महबूबा को, अपनी बिलोड को, जिसको डिजायर, एक्चुअली जिसको डिजायर करते हैं, जिसको चाहते हैं। इन साइड ए वाल्ड गार्डन, क्या है, कहाँ पे है, एक वाल्ड गार्डन है, चारों तरफ से वाल्स हैं, दीवारें हैं, देखो महल है, आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे। तो उस गार्डन में क्या है, एक वाल्ड गार्डन है, गार्डेड बाई एलिगोरिकल फिगर्स। और उसको गार्ड कौन कर रहे हैं, एलिगोरिकल फिगर्स हैं, डिफरेंट फिगर्स हैं, एलिगोरिकल फिगर्स हैं। ही मीट्स द गॉड ऑफ लव, एमोर, वो वहां पे गॉड ऑफ लव से मिलते हैं, जिसका नाम क्या, एमोर है। एंड हिज कंपेनियंस, उनके साथियों से मिलते हैं, हु टीच हिम द रूल्स ऑफ लव। वो इस नरेटर को, हमारे नरेटर जो अपने आप को ख्वाब में के उस बाग में पाते हैं, उनको वहां पे किंग अमूर और उसके अपने उसके कंपेनियन साथी जो हैं, उनको कुछ रूल्स बताते हैं यहाँ पे लोगों के, लव करने के, प्यार करने के। सो द लवर, द ड्रीमर, जो ड्रीम कर रहा है इसको, या लोअर इसको कहते हैं, इज स्ट्रक बाई क्यूपर्स एरो। सो क्या होता है, क्यूपिड का एरो लग जाता है। क्यूपिड ही इज आल्सो ए गॉड ऑफ लव। डिफरेंट इसकी चार सर की पिछली पिछली पॉइंट्स हमने देखा था। तो क्यूपिड क्या है, इज आल्सो ए गॉड ऑफ लव। तो ही स्ट्रक बाई क्यूपिड्स एरो, सिंपलाइजिंग फॉलिंग इन लव, जिस जो क्या दर्शाता है, उसको तीर लग जाता है ख्वाब में, इसका क्यूपिड का, इट मीन्स उसका जो प्यार है उसमें गिरावट आने वाली है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, जो सिंबलाइज करता है, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा ये चीज। ही अप्रोचेस द रोज, वो अप्रोच से रोज के पास जाता है, अप्रोच करता है। तो हमने देखा कि रोज कौन है, रोज उसका डिजायर्ड बिलोव्ड है, उसकी गर्लफ्रेंड, जो गर्ल है, वुमेन, औरत जो भी है जिससे प्यार करता है वो है। तो रोज के पास जाता है, अप्रोच अप्रोच करता है रोज से, बट इज प्रिवेंटेड बाई ऑब्स्टेकल्स, लेकिन उसको रोका जाता है। और कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आती है उसके रास्ते में, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टेकल रुकावटें हैं, लाइक जैसे कि जेलिस, शैम एंड फियर। एक तो जलन है, जेलिस जो करेक्टर है, उसके बाद शेम, शर्माना, और फियर, डर। ये तीन करेक्टर्स जो इसके बीच में आते हैं, जो इसको रोकते हैं। दिस सेक्शन एंड्स abruptly with the lover still longing for the rose। और ये कहानी जो यहाँ पे एंड करती है हाल के लिए, उसका जो ड्रीम है कि वो लॉन्गिंग फॉर द रोज, उस रोज के लिए उसको चाह रहा है, बार बार उसके लिए, उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। सो इस तरह से उसका अनएंडिंग यहाँ पे एक एंड हो जाता है। सो ये था पहली हमने जो कहानी पढ़ी, जो कि गैलियम की लिखी हुई, गैलियम की जो लिखी हुई थी, गैलियम डायलारिस का एक पार्ट था ये, जो कि लाइन 1 से लेकर 4058 तक शुरू होते खत्म होता था। तो ये यहीं पे खत्म, इनकी ये यहाँ पे खत्म हो जाती है इनकी कहानी, उस जो पूरा निचोड़ है उस पोएम का। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट राइटर, क्योंकि हमने पहले बात की, ये दो राइटर्स के लिए, दो ऑथर्स इस पोएम के हैं, इस स्टोरी के हैं। सो दोनों का अलग अलग वर्जन है। हम एक गुलाम बी लॉरिस का पार्ट पढ़ा, इनका वर्जन पढ़ा। सो नेक्स्ट पार्ट इज जीन ड म्यूनस, म्यून्स पार्ट। दूसरे आर्थर जो इसके कौन है, जीन ड म्यून। तो इनका पार्ट क्या आता है, द सेकंड पार्ट ऑफ द पोइम बाय जीन ड म्यून टेक्स ए मोर साइनिकल एंड फिजिकल फिलोसफिकल अप्रोच टू लव। बहुत ही साइनिकल और फिलासफी, फलसफा वाली अप्रोच लाता है इसकी लव स्टोरी में। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू एलिगोरिकल फिगर्स, नई नई एलिगोरिकल फिगर्स वहां पे लाता है। एलिगोरी क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज में बताया। तो एलिगोरी इज एक टाइप ऑफ नरेशन ऑफ स्टोरी, एक नरेटर जो अपनी स्टोरी को बयान करता है विद द हेल्प ऑफ द एक्टर्स, द करेक्टर्स, डिफरेंट करेक्टर्स, उनकी मदद से। सो दिस इज एलिगोरी। सो यहाँ पे डिफरेंट एलिगोरी फिगर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ये पोइट जो है जीन ड म्यून, जो लिखा हुआ पार्ट आता है। सो ही इंट्रोड्यूस न्यू एलिगोरिकल फिगर्स सच एज रीजन, उसमें अलग से करेक्टर, जैसे हमने पहले कौन से करेक्टर आए थे, जेलस, शेम, एक्सेट्रा, ऐसे करेक्टर आए थे। तो अब इसमें कौन से इंट्रोड्यूस होते हैं नए, कौन से एडिशन होती है किन से करेक्टर्स की, जैसे कि रीजन, सच एज रीजन। हाँ, हु एडवाइजेस अगेंस्ट द परस्यूट ऑफ ब्लाइंड लो, जो कि ब्लाइंड लो, अंधा प्यार करने से उनको आगाह करता है। द पोइम शिफ्ट्स फ्रॉम आइडलाइज लव टू ए मोर क्रिटिकल व्यू ऑफ
रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या क्या चीजें परेशानियां करनी पड़ती हैं लवर को, बिलोड को। सो ये सारी चीजें यहाँ पे ये अपनी स्टोरी की मदद से इसको दर्शाते हैं एक और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, रोमांटिक स्टोरी बनाने के लिए। तो द पोइम शिफ्ट्स फ्रॉम आइडलाइज लव से कहाँ पे शिफ्ट ले जाते हैं ये, मोर क्रिटिकल व्यूज में, रिलेशनशिप्स इनके, सोसाइटी के इनके उसमें। सो फ्रेंड्स, इसमें की थीम्स जो है इसमें पोइम में है, रोमांस ऑफ द रोज में। आप देख पा रहे हैं रोज है, रोमांस ऑफ द रोज अपना यहाँ पे दिया हुआ बुक बुक है। तो की थीम्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें कुछ हमने दिए हैं, जैसे एलिगरी ऑफ कोर्टली लव है। तो कोर्टली लव, जैसे कोर्ट पीपल हैं, दे आर लविंग, सो दिस इज कोर्टली लव। द रोज रिप्रेजेंट्स द बिलोव्ड एंड द लवर्स जर्नी, सिंबलाइजेस द परस्यूट ऑफ लव। रोज किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलोड को। और उसकी लवर की जर्नी किसको सिंबलाइज करती है, कि परस्यूट ऑफ लव, किस तरह से प्यार में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या दुश्वारियां आती हैं, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। सो ये एक एलिगरी है। तो वेरियस पर्सनिफिकेशन इसमें आ जाती है, बहुत सारे पर्सन को इसको इंट्रोड्यूस, जो सच है, जैसे अमूर, अमूर जो गॉड ऑफ लव है यहाँ पे, उसके बाद रीजन है, एंड जेलिस। एंड दीज करेक्टर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लव एंड ह्यूमन नेचर, इंसान की नेचर। और इसके जो अलग अलग डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं इंसान के, वो ये करेक्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ चासर। अब इन्फ्लुएंस, इस चासर ने जब इस पोएम को लिखा तो उसका क्या असर है, हाँ, चासर का उस पोएम पोइट्री पे क्या असर पड़ा, इन्फ्लुएंस ऑफ चासर। चासर ट्रांसलेटेड द पार्ट ऑफ द रोमांस ऑफ द रोज इनटू मिडिल इंग्लिश। तो चासर ने सबसे पहले जो काम किया किया कि उसने फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंच वर्जन जो था, जो कि इन दो आथर्स ने लिखा था, अब चासर क्या करते हैं, इसको मिडिल इंग्लिश के वर्जन में लाते हैं, मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोवरी टेल्स। और जो चासर की बहुत मशहूर एक कंट्रोवरी टेल जो हमने पहले पढ़ी है, पहली सीरीज में, आप वीडियो में देख सकते हो, इस सीरीज में हमने इसी यूट्यूब चैनल पे, तो कंट्रोवरी टेल्स के बारे में जो था, उसी को समझो ये इन्फ्लुएंस करती हुई ये कहानी, टच करते हुई ये कहानी है। हिज वर्जन फोकसेस मेनली ऑन द अर्ली पार्ट ऑफ फाइम। तो अर्ली पार्ट ऑफ जो पहले वाला पार्ट जो था, ज्यादा उस पर फोकस करते हैं चासर, डीलिंग विद द कोर्टली लव रादर देन द लेटर फिलोसफिकल डिस्कशन। ये दूसरे वर्जन में जो फिलोसफी की डिस्कशंस वहां पे आई हैं, तो इससे ज्यादा चासर जो है किस पे फोकस करते हैं, मेनली जो कोर्टली लव है, जो फर्स्ट वर्जन में हमने पढ़ा, फर्स्ट फर्स्ट पोइट के वर्जन में। So next we have satirical and philosophical elements। तो स्टाइरिकल किसी पे स्टेट करना, या फिलोसफी फलसफा, जो वो एलिमेंट्स उसमें क्या क्या है। तो जीन डामिनो सेक्शन, जो जीन डामिनो जो है, जो दूसरे राइटर हमारे हुए हैं इसमें, जिन्होंने दूसरा पार्ट इसका लिखा है, रोज ऑफ रोमांस का। रोज ऑफ रोमांस में अपने ओल्ड फ्रेंच वाला जो वर्जन था रोज ऑफ रोमांस का, तो दूसरा पार्ट जिसने लिखा, किसने लिखा था, जीन डा मिनोज। तो उसकी सेक्शन में क्रिटिसाइज इट क्रिटिक्स सोसाइटी, सोसाइटी को क्रिटिक करता है, खासकर वुमेन को एंड इवन रिलीजियस फिगर्स, जो रिलीजियस फिगर्स होते हैं उनको भी इसमें टारगेट करते हैं। अ करेक्टर रीजन, अब खासकर जो रीजन है का करेक्टर है, एडवाइजेज अगेंस्ट रोमांटिक ऑब्सेशंस, कि रोमांस रोमांस नहीं होना चाहिए, ऐसी ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉम्प्टिंग विजडम और पैशन, इस तरह से कहता है विजडम का, अक्ल का ज्यादा इस्तेमाल किया करना चाहिए, पैशन से, किसी चीज को ज्यादा किसी पे फिदा होने से बेहतर दिमाग से काम लिया जाए, इसमें मीन फिलोसफी का यहाँ पे काम किया गया है, जिसके वर्जन में जीन डी म्यूनो जो दूसरे राइटर हैं हमारे, वो इस पे खासकर हमारे राइटर जो आथर हैं चार्ल्स, रोमांस ऑफ द रोज के जो इंग्लिश वर्जन है, इनने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो की थीम्स इसमें आप क्या क्या इस पोइम में हमारे की थीम्स कौन कौन से हैं, की थीम्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स। से मेडिवल व्यू ऑन लव एंड जेंडर। अब मेडिवल व्यू क्या है लव और जेंडर पे। द पोइम रिफ्लेक्ट्स मेडिवल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन रिलेशनशिप्स। अब वुमेन रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या किसी इरादे रहते हैं, क्या क्या रिफ्लेक्शंस आती हैं, क्या क्या एटीट्यूड रहता है सोसाइटी में मेल्स का, एंड मॉरलिटी, उनकी मॉरलिटी पे क्या असर रहता है। इट हैज कंट्रोवर्शियल ड्यू टू इट्स एक्सप्लिसिट डिपिक्शंस एंड साइनिकल टेक ऑन लव। तो इसमें काफी कंट्रोवर्सीज आई हैं कि साइनिकल रिफ्लेक्शन ऑन लव की वजह से, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैन डोमिनेटेड हैं, मैन को फेवर करती हैं, और फीमेल्स को उसकी नेगेटिविटी दिखाई जाती है। तो सो
ऐसी चीजें यहाँ पे कंट्रोवर्शियल इसकी ये वर्जन रहा है इसका। एंड नेक्स्ट, लिटरेरी इन्फ्लुएंस। अब लिटरेशन लिटरेरी इन्फ्लुएंस क्या रहा है इस पोइम पे? द पोइम इन्फ्लुएंसड लेटर राइटर्स इंक्लूडिंग चासर। अब क्योंकि ये पोइम जो है जो ओल्ड वर्जन, ओल्ड फ्रेंच वर्जन में थी, तो अब इसका लिटरेरी इन्फ्लुएंस क्या रहा कि पोइम इतनी फेमस हुई, पोइम इतनी अच्छी थी कि डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट पोइट्स उसको, उस इसे उस पोइम को, इस पोइट्री को देख के उस उन पे वो अफेक्टेड हो गए, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस हो गए उन पे। तो the poem influenced later writers including Chaucer, Dante, and Christian de Pizan, who criticized its misogynistic elements। उन्होंने इसके मिसगॉनिस्टिक एलिमेंट्स जो हैं, जिनमें जो बुराइयां दिखाई गई हैं कुछ पिछले राइटर्स ने, ओरिजिनल राइटर्स ने, उसके बारे में उन्होंने कुछ इसमें क्रिटिसाइज भी किया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिवल फ्रेंच एलिगरी, और ओल्ड फ्रेंच की एक फेमस एलिगरी है ये पोइम। कौन सी? रोज ऑफ रोमांस ऑफ द रोज, जिसका इंग्लिश में रोज लाडा कुछ ऐसा है जो हमने पढ़ा पढ़ा इसमें। सो फ्रेंड्स, द पोएम्स इन्फ्लुएंस ऑन लेटर ऑथर्स इज अनआइडेंटिफाइबल, अनडिनाइडेबल। हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये पोइम इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि बाकी आने वाले पोइट्स पे भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, पर्टिकुलरली ऑन चासर। खासकर हम चासर की बात करें तो चासर पे तो काफी इसका असर पड़ा है, जिसने मुतासर होके इसको ट्रांसलेट किया अपने वर्जन में। तो और खासकर हम बात करें कि चासर्स की कैंटरबरी टेल्स पे भी इसका पोइम का बहुत ही असर पड़ा है। इसका नाम की इसकी पोइम कौन सी? रोमांस ऑफ द रोज। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोइम है। सो फ्रेंड्स, की थीम्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स अभी हम इसके बात करें। द पोइम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ complexities of love, including passion, desire, and its social implications, resonate with medieval audiences. So, the rose representing the beloved is a central symbol। सेंट्रल सिंबल हम देखें, रोज किसका मेन सेंट्रल सिंबल है, किसको बिलाउड को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं वो? रोज कह के। रोज का मतलब अपनी बिलाउड। तो इज द सेंट्रल सिंबल दैट कनेक्ट्स द वेरियस थीम्स ऑफ पोइम। और खाली यही नहीं कि अपने बिलोड को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे और भी थीम्स रिप्रेजेंट करता है। द पोइम्स इन्फ्लुएंस ऑन लेटर ऑथर्स इज अनडिनाइडेबल, particularly on Chaucer, the Canterbury Tales। ये चीजें हमने पढ़ी। तो सो फ्रेंड्स, स्टेरिकल एंड फिलोसफिकल एलिमेंट्स के बारे में बात की जाए तो क्या है द पोइम स्टेरिकल एलिमेंट्स? द पोइम स्टेरिकल एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? इंक्लूडिंग द क्रिटिक ऑफ वुमेन एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टाइम, उनको क्रिटिक किया गया, वुमेन को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जैसे रिलीजन वगैरह की बात की करेक्टर बना के। तो वर कंट्रोवर्शियल ड्यूरिंग द मेडिवल एरा। सो अगर जीन डे मेउन की बात करें तो इस सेक्शन, जीन डे मेउन सेक्शन रिप्रेजेंट्स ए मोर फिलोसफिकल perspective on love, challenging the romantic ideas of first part. So the character of reason promotes wisdom and reason or passion, offering a counterpoint to the lover's obsessive pursuit of the rose। तो ये चीजें यहाँ पे सोशल स्टैरिकल एलिमेंट्स यहाँ पे आए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम मेडिवल व्यूज की बात करें लॉ पे, तो लॉ एंड जेंडर पे, तो यही चीजें यहाँ पे भी आई हैं। मेडिवल भीड़ की बात करें हम, तो हमारी पिक्चर में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से मैन जो है, द पोइम रिफ्लेक्ट्स द मेडिवल व्यू ऑफ लव एज ए कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ्टन डिफिकल्ट जर्नी। लव एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सिंपल बात नहीं है समझना, और बहुत ही मुश्किल जर्नी है, विद द फोकस ऑन द नाइटली कोड एंड कोर्टली लव। और खासकर हम नाइटली लव और कोर्टली लव की बात करें, क्योंकि द पीपल हु रिप्रेजेंट्स द कोर्ट, हु रिप्रेजेंट्स द लॉ, पीपल ऑफ लॉ, तो उनके उनका जो लव लव है वो काफी एक डिफरेंट चीज है, डिफिकल्ट चीज है, डिफिकल्ट जर्नी है। बिकॉज देर आर मैनी कोड्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, ऐसे रूल्स हैं, क्या कुछ आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो इट ऑल्सो रिवील्स द मेडिवल सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन। मेडिवल सोसाइटी की किस तरह से वो औरत को समझते थे, वो ऑफन पोर्ट्रेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। और खासकर उस वक्त उनको एक चीज माना जा गया, एक इंसान नहीं बल्कि एक चीज माना जाता कि क्या, किसी की डिजायर। जैसे उनसे कहा कि मेरी डिजायर, तो जब ख्वाब में नरेटर ने देखा कि मैं बाग में हूँ, तो ही डिजायर्स, क्योंकि उसकी डिजायर थी वो, सो रोज के पास अप्रोच करता वो, क्योंकि उसकी वो डिजायर थी, ख्वाहिश थी। सो इट मीन्स दैट पीपल रिप्रेजेंट वुमेन एज द ऑब्जेक्ट, and the object to the rules of love। और
कि ये चीज थी, एक रूल ऑफ लव। द पोइम एक्सप्लिक्ट डिस्क्रिप्शन एंड सिनिकल टेक्स ऑन लव। तो बहुत सारी इसका जो डिस्क्रिप्शन है, सिनिकल जो है वो टेक करती लव पे, वेयर कंट्रोवर्शियल मेकिंग, वेयर जहाँ पे कंट्रोवर्शियल रहती है, मेकिंग इट ए कॉम्प्लेक्स एंड थॉट प्रोवोकिंग वर्क। बहुत ही थॉट एंड प्रोवोकिंग वर्क है, जिसको इंसान को सोचने पे मजबूर करती कि क्या क्या चीजें रही होंगी उस वक्त। सो फ्रेंड्स, लिटरेरी इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम बात करें, लिटरेरी इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा भी दूसरे तो दोबारा के, द रोमांस ऑफ द रोज हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लेटर मेडिवल लिटरेचर। इट इन्फ्लुएंस्ड द वर्क्स ऑफ रिनाउंड ऑथर्स लाइक चासर, दांते, क्रिस्टाइन एंड पिज़ा पिज़ा एटसेट्रा, हमने पढ़ा पहले भी। द क्रिस्टाइन डे पिज़ा फॉर एग्जांपल रोट द सिटी ऑफ लेडीज टू चैलेंज द मैगस्ट्रिकल एलिमेंट्स ऑफ द पोएम। तो कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन की बात करें तो क्या हम कंक्लूड करते हैं इस पोइम से? ये सारी हमने जो कहानी, इसकी स्टोरी पढ़ी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, कुछ क्विक पॉइंट्स पढ़े, शॉर्ट पॉइंट्स पढ़े। सो फ्रेंड्स, द रोमांस ऑफ द रोज ऑफर्स ए फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव। फैसिनेटिंग जर्नी, बट कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्स जर्नी है लव की, सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। दिस मेडिवल एलिगरी continues to be studied and enjoyed by scholars and readers for its rich themes and powerful insights। आज भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, ऑथर्स, बहुत सारे लोग, राइटर्स, पोइट्स इस कहानी को आज भी पढ़ते हैं। इस पे इम्पैक्ट किया उन पे, उनके दिल पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल इनसाइट्स हैं, थीम्स हैं इसमें, बहुत सारे पावरफुल थीम्स है, पावरफुल इनसाइट्स हैं। The poem's lasting influence on literature, art, and cultural history is a testament of its enduring power and relevance। आज भी, आज के जमाने पे इसका जो असर है, उसका हिस्ट्री का, उसका लिटरेचर का, आर्ट का, कल्चरल हिस्ट्री का, तो ये एक इम्पैक्ट है पूरी आज की जिंदगी में। तो इसे पता चलता है कितनी रेलिवेंट है आज भी ये कहानियां, आज के दौर में भी। सो फ्रेंड्स, नो लिगेसी, द लिगेसी ऑफ रोमांस ऑफ द रोज क्या है कि कल्चरल इम्पैक्ट इसमें है, कल्चर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। लिटरेरी लिगेसी है, कंटिन्यूइंग रेलिवेंस, और कंटिन्यू है, वो ये नहीं कि उसी दौर क्या था उसी में खत्म हो गया, नहीं, आज भी चल रहा है, आज भी लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, ऐसी चीजों पे। तो इट मीन्स वो पॉइंट तब भी वही थी, तब भी नई थी, अब भी नई, आने वाले टाइम में भी वो नई रहेगी, रेलिवेंट रहेगी सोसाइटी से। तो सो कल्चरल इम्पैक्ट अगर हम देखें एक बार फिर, द पॉइंट्स कल इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स बियॉन्ड लिटरेचर, शेपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिवल लव एंड सोसाइटी। अब लिटरेरी लिगेसी की बात करें, इट रिमेन्स सिग्निफिकेंट टेक्स्ट फॉर स्कॉलर्स और मेडिवल लिटरेचर। और कंटिन्यूटी की बात करें, रेलेवेंस की, तो इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, डिजायर एंड सोशल डायनेमिक्स कंटिन्यू टू रेजोनेट विद रीडर्स टुडे। आज भी रीडर्स के दिमाग में, दिल वो दिमागों में ये कहानी राज करती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हमने रोमांस ऑफ द रोज भी कंप्लीट किया है। होप नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑथर को टच करेंगे हम, और ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स हम टच करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंड इंजॉय योर लर्निंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कुड गेट encouraged, so that I am doing something good for you people. So thank you. Happy learning. Enjoy your learning.